नमस्कार। आपके अपने चैनल बस सच में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। क्रिकेट के इतिहास में कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाते हैं, कुछ इतिहास रचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं इतिहास बन जाते हैं। आज बात उसी एक महान खिलाड़ी की जिसे दुनिया क्रिकेट का सबसे मुकम्मल ऑलराउंडर मानती है, सर गैरी सोबर्स। करीब 90 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया से विदा ले ली है, पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। अगले चंद मिनटों में आप उनकी क्रिकेट की महानता के साथ साथ उनके इंडिया कनेक्शन के रोचक पहलुओं से भी परिचित होंगे। हो सकता है उनका हिंदी फिल्मी दुनिया वाला कनेक्शन कुछ लोगों को पता हो, पर गावस्कर के साथ उनका जो कनेक्शन था लकी चार्म वाला, उसके बारे में शायद आप में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, पर बस चंद मिनट और पता चल जाएगा। सबसे पहले वो बात कि आखिर क्यों गैरी सोबर्स माने जाते हैं क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी, यानी महानतम क्रिकेटर। उन्होंने 100 टेस्ट मैच भी नहीं खेले हैं, मात्र 93 टेस्ट मैच। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल लोग 100 क्या 200 टेस्ट मैच खेल जाते हैं। उन्होंने केवल 93 टेस्ट मैच खेले, लेकिन उसी में 8,332 रन बनाए हैं। दुनिया में पहली बार किसी बल्लेबाज ने 8,000 रन के टेस्ट क्रिकेट में आंकड़े को छुआ था। साथ में 26 शतक भी हैं। विश्व रिकॉर्ड जो कीर्तिमान था 29 शतकों का डॉन ब्रैडमैन का, उससे बस 3 शतक दूर। लेकिन खास बात, सोने में सुहागा ये कि केवल बल्लेबाज ही नहीं, 26 शतक और 8,032 रन ही नहीं, 235 विकेट भी लिए उन्होंने और 100 से अधिक कैच भी। वो तेज गेंदबाजी भी कर सकते थे और स्पिन भी। जी हाँ, उनकी जो बल्लेबाजी की अद्भुत बात थी वो तो हम जिक्र कर ही चुके हैं, लेकिन उसमें से एक और बात कि क्रिकेट का उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर टेस्ट क्रिकेट में 365 रनों का गैरी सोबर्स का था इस सालों साल तक। और चौंकाने वाली बात ये कि ये 365 रन उन्होंने अपने पहले ही क्रिकेट टेस्ट मैच में बना डाले थे। यानी ये 365 रनों वाला जो शतक है उनका पहला शतक था, जो कि 36 साल बाद ब्रायन लारा ने तोड़ा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बल्लेबाज सोबर्स ही थे। आगे चलकर फर्स्ट क्लास और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रवि शास्त्री, युवराज सिंह, हर्षल गिब्स जैसे कुछ अन्य खिलाड़ी भी एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ चुके हैं, पर वो करिश्मा करने वाले पहले क्रिकेटर तो सोबर्स ही थे ना। तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं सोबर्स के इंडिया कनेक्शन की ओर। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि गैरी सोबर्स का जो भारत से रिश्ता है वो उनके करियर की शुरुआत से ही जुड़ा था। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई भारतीय टीम के विरुद्ध ही अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला और 7 विकेट लेकर सनसनी मचा दी। उनका पहला फर्स्ट क्लास विकेट था भारत के महानतम बल्लेबाजों में से एक पॉली उमरीगर का। इसके बाद तो फिर जो उन्होंने अपना खेल शुरू किया, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, तो फिर उनका बल्ला जैसे भारत के खिलाफ रुकना ही भूल गया। उन्होंने भारत के विरुद्ध 1920 रन बनाए, 83.47 की औसत से। यस, हिज बैटिंग एवरेज अगेंस्ट इंडिया वाज 83.47 और भारत के विरुद्ध वो 7 शतक भी लगा चुके हैं। लेकिन अब बात गावस्कर सबसे लकी चार्म थे सोबर्स के लिए, ये वाली बात का हम अब जिक्र करेंगे। सुनील गावस्कर ने 1971 में वेस्ट इंडीज में ही अपनी टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी। तभी से सोबर्स का मानना था कि अगर बल्लेबाजी के से जाने से पहले वे गावस्कर के कंधे पर हल्के से हाथ रख दे तो वो शतक बनाएंगे या अच्छा स्कोर करेंगे। और इसी तरह वो उसी सीरीज में 2-3 शतक जड़ भी चुके थे गावस्कर को चू चू कर जाने के बाद। सोबर्स को पूरा विश्वास था कि गावस्कर उनके लिए लकी चार्म थे। यह बात भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर को पता चल गई, और भी तब जब वो टेस्ट मैच ऐसे मुकाम पर था कि अगर सोबर्स ने शतक लगाया तो भारत हारा। तभी
सोबर्स भारतीय ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े और पूछा, वेयर इज सनी? आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे ना कि काफी प्रचलित जो पुकारू नाम है सुनील गावस्कर का, वो सनी है। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, सनी डेज। तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में आकर सोबर से पूछा, वेयर इज सनी? वाडेकर ने तुरंत समझ लिया कि मामला क्या है। उन्होंने गावस्कर को बाथरूम में भेजा, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और चाबी अपने जेब में रख ली। कह दिया कि ही इज इन द टॉयलेट। यानी सोबर्स बिना गावस्कर के कंधे को छुए ही मैदान पर चले गए। और देखिए किस्मत का खेल, भारतीय गेंदबाज आबिद अली की पहली ही गेंद पर गैरी सोबर्स 0 पर आउट हो गए। मतलब ये कि दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर भी कभी कभी अपने टोटकों या अंधविश्वासों से जुड़ा होता है। शायद यही बातें उन्हें जैसे महान खिलाड़ियों को और भी मानवीय बना देती है। और अब भारतीय फिल्मी दुनिया और सोबर्स। 1966-67 के वेस्ट इंडीज दौरे के दौरान उनका नाम भारतीय अभिनेत्री और चर्चित मॉडल तब की मात्र 17 वर्ष की अंजू महेंद्रू के साथ जोड़ा गया था। और उस समय के क्रिकेट के साथ साथ हिंदी फिल्मी दुनिया में भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। खबर तो ये भी थी कि उनकी सगाई तक हो चुकी है, पर बात किसी कारणों से बनी नहीं और उन्होंने आगे चलकर एक ऑस्ट्रेलियन महिला से शादी की। पर खबर यह भी है कि अंजू महेंद्रू को सूचित कर या कि उनसे अनुमति लेकर। यह दिखाता है कि गैरी सोबर्स केवल महान क्रिकेटर ही नहीं बल्कि अपने दौर के विश्व के सुपरस्टार थे, जिन्हें हम वैश्विक सुपरस्टार कह सकते हैं। इसका मतलब ये कि गैरी सोबर्स केवल रिकॉर्ड ही नहीं बनाए उन्होंने बल्कि क्रिकेट खेलने का तरीका ही बदल दिया। इतना अद्भुत ऑलराउंडर दुनिया में पहली बार देखा था किसी ने भी क्रिकेट के फील्ड पर। भारत से उनका रिश्ता आंकड़ों का भी था, यादों का भी, सम्मान का भी था और दोस्ती का भी। शायद यही कारण है कि आज उनके जाने के बाद भी भारत उन्हें सिर्फ एक विरोधी खिलाड़ी नहीं बल्कि क्रिकेट परिवार के अपने सदस्य की तौर पर याद कर रहा है। बस सच की ओर से भी सर गैरी सोबर्स को विनम्र श्रद्धांजलि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि कितना अच्छा होता है बस सच को देखना। तो इसे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब कुमार राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.